गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् सदसदन सुंदर बदन गणनायक महाराज दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। प्रेमी के वसे बंधे जो मांगे सो देत बात न टारे भक्त की जो परखे साचा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणम् यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते धुन्धात्रितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकसनातनं।
मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानंद सनातनम। सुरति करो मेरे सतगुरु, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाई। अब गुण किए तो बहुत किए, प्रभु करत न मानिहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सायब बख्शनहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो,
काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोली शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संत और भक्तों की जय। सभी आचार्यों की जय। शिव पुराण शिव महापुराण की जय। अच्छी लग रही है। तो अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पित करके और केवल हमारे अंदर सद्गुण हो, हमारा मन और तन प्रभु के चरणों में अर्पण हो, ऐसा मन होना चाहिए। क्योंकि सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है तो दोनों एक ही जगह, लेकिन हीरा बेशकीमती होता है और पत्थर तो पत्थर ही रहता है। किसी संत ने कहा कि देख, वो एक मंदिर में एक भक्त को लेके गया और देखे नीचे भी संगमरमर लगा था, दीवालों में भी संगमरमर लगा था, चारों तरफ बड़ा अच्छा संगमरमर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है वो लगा था। उसने कहा देखा है कि हाँ देखा है। क्या देखा है कि नीचे भी संगमरमर है, दीवालों में भी संगमरमर है और ये मूर्ति भी संगमरमर की है, मकराना पत्थर की है। तो क्या समझ में आया? उसने कहा कि मुझे तो यही दिखाई दे रहा कि चारों तरफ संगमरमर है। तो उसने कहा कि देख, ये जो मूर्ति है ना, ये भी संगमरमर की है और नीचे फर्श में भी संगमरमर लगा है, दीवालों में भी लगा है, लेकिन इसको तराशा गया और इसने बड़ी चोटें खाई और फिर भी ये टूटा नहीं, अटल रहा। आज ये पूजा जा रहे हैं,
ये भगवान का स्वरूप इसने धारण कर लिया और सब लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। और जो टूट गया वो फर्श में लगा है, सब उसके ऊपर चल रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर ये कि उसने दृढ़ संकल्प था मन में। ये एक भाव अर्थ है, जिसके मन में दृढ़ संकल्प है अपने प्रभु के चरणों में, अपने सद्गुरु भगवान के चरणों में, और वो टूटे ना, चाहे कितने झकोरे आए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, भूकंप आए, लेकिन वो अटल रहे तो पूजा जाता है। और जो टूट गया वो भी काम आता है, लेकिन वो फर्श में लगता है, दीवालों में लगता है। तो अंतर इतना ही है कि हमें दृढ़ रहना है, दृढ़ संकल्प मन में होगा प्रभु के चरणों में, प्रभु की भक्ति में, तो हम अवश्य ही भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं और पार हो सकते हैं। क्योंकि यही जीवन का सार है, ये अनमोल जीवन है। तो इसलिए कहा है कि सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। और धरती को स्वर्ग बना लेना ये मानव तेरे हितकर है। इस धरती को स्वर्ग बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। वो अच्छा कर्म कर ले या बुरा कर्म कर ले। बुरा कर्म करेगा तो नरक बन जाएगा, और अच्छा कर्म करेगा तो धरती पे ही स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा कर्म क्या है? प्रभु के सानिध्य में रहना, छल कपट को त्यागना, सबको अपने से बढ़ के समझना। कि मैं सबसे छोटा हूं, ऐसा मन जिसके मन में ऐसा भाव होगा तो वो अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रभु के सानिध्य में पहुंच जाता है। और उसका इस संसार सागर से आवागमन के चक्र से मुक्त होके उस निजधाम में पहुंच जाता है, जहां से जीवन मरण सब रहित हो जाता है। क्योंकि जीवन मरण का ही खेल तो है। हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, पुनिरपि मरणम पुनिरपि जननम तभी न छोटम आशा पासम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनि पुनि मरते हैं, पुनि पुनि जन्मते हैं, लेकिन फिर भी आशा पास नहीं छूटती। आस बढ़ती रहती है। और जिसने इस आस को अपने को प्रभु श्री राम सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दिया तो अवश्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रभु के सानिध्य में पहुंच जाता है। वो निज धाम साकेत धाम को चला जाता है, फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा है कि कई जन्मों के बाद वो परम धाम को प्राप्त होता है, थोड़ी थोड़ी भक्ति करके। लेकिन जिसने सर्वस्त्र मेरे चरणों में अर्पण कर दिया है तो वो इसी जीवन में
मुक्त होके साकेत धाम को चला जा। ये आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा ईश्वर का अंश है। ये जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन कब प्राप्त करेगा? जब केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही हमारे ध्यान में होगा, इस नश्वर शरीर का भी ध्यान ना रहे, ऐसा जब हमारा मन हो जाता है। संसार की मोह माया को तो छोड़ो, ये हमारा शरीर है ना, इसका भी हमें भान ना रहे, इसका भी ध्यान ना रहे कि शरीर मेरा है कि नहीं है। ऐसा जब हमारी मन अंतर आत्मा से हो जाता है, तुम अवश्य उस परम धाम को वो जीव प्राप्त कर लेते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, ये ईश्वर का अंश है, और हम इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं। हमारी, मैं बार बार सुनाता हूं कि एक एक श्वास बड़ी कीमती है। यदि कोई अरबों खरबों असंख्यों रुपए भी इकट्ठे कर ले तो एक श्वास हम वापस नहीं ला सकते। कितनी कीमती है, और इसको हम यदि व्यर्थ में ही गंवा दें, ये हीरे से भी ज्यादा कीमती है। तो जितना हो सके शुभ कर्म में लगाओ, प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के भजन में लगाओ, यही जीवन का सार है। जिसके जीवन में सद्गुण है, सत्य है, वो कहा है कि वो अग्नि से भी बच जाता है। प्रभु उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। भक्त प्रहलाद को देखा ना, होलिका गोद में लेके बैठ गई, लेकिन होलिका समाप्त हो गई और भक्त प्रहलाद उस अग्नि से भी बच गया। क्योंकि वो हमेशा नारायण नारायण का जाप करता था। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, हमेशा उसके मन में यही था। हमेशा नारायण का जाप करता था। क्योंकि जिसके रोम रोम में कण कण में वो आवाज निकलती है, भजन तब होता है यदि हमारे रोम रोम से नाम की आवाज निकले। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुझ से क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरी रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं
क्या मांगू मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी तो अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगू मैं तुमसे क्या मांगू मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी मैं तुमसे मांगू मैं तुमसे क्या मांगू रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगू मैं तुमसे क्या मांगू मैं तुमसे क्या मांगू आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हो नाथ मेरे में क्यों कर सोचो नाथ मेरे मैं क्यों कर सोचो ओ नाथ मेरे में क्यों कर सोचो नाथ मेरे में क्यों कर सोचो तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी में तुमसे क्या मांगू मैं तुमसे क्या मांगू मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगू मैं तुमसे क्या मांगू तेरे चरण की धूल जो पाए तेरे चरण की धूल जो पाए वो पत्थर हीरा बन जाए वो पत्थर हीरा बन जाए तेरे चरण की धूल जो पाए तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकड़ हीरा बन जाए वो पत्थर हीरा बन जाए वो पत्थर हीरा बन जाए भाग मेरे में जो मैंने पाया भाग मेरे जो मैंने पाया इन चरणों में अस्तान जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी में तुमसे क्या मांगू मैं तुमसे क्या मांगू मेरी रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी तुम अंतर
अंतर्यामी मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, 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 जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, 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 तेरे किए को हमें क्या दे, तेरे किए को हम क्या देवे, हो तेरे किए को हम क्या दे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मेरी रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जो भेद तेरा कोई क्या पहचाने, और जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, क्योंकि जिसने अपने को उसमें रमा दिया है ना, वही उसको पहचान सकता है, उसी को उसका अनुभव हो सकता है। कहा है ना, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। भाई घायल की गति तो घायल ही जानता है ना, तो और तो सब हंसी मजाक करते हैं। कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन जिसने जाना है वो जानता है कि कैसा होता है। यदि गूंगे को हम कहें कि गुड़ का मीठा कैसा है, तो वो क्या कहेगा? तो ऐसे ही ये संसार है, हम सब गूंगे बहरे हैं, और जिसने जान लिया उसका स्वाद बता सकता है, जो वो गूंगा गुड़ खाए के।
और उसका स्वाद बखानता है, मीठा है कि खट्टा है। जो बोल सकता है वो बता सकता है कि कैसा है गुड़। तो हमें भेद तेरा वही पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। जैसे भगवान ने कितने कष्ट उठाए, कहाँ राज तिलक होना था, रात को सारी योजना बनी और प्रातः काल वन में जाना पड़ा। तो उन्होंने कोई क्रोध किया क्या? यदि आज का कोई हो तो पिता का भी जैसे आराम कर देगा और माता का भी, भाइयों का। देख ही रहे हो आप संसार में क्या हो रहा है। पोता दादा को मार देता है 100 रुपए के पीछे कि पैसे नहीं दिए तो गला घोट दिया। उनको माया मोह नहीं था, वो केवल ज्ञान पे चलते। और भक्त वही है जो प्रभु के मार्ग पे चले। कृष्ण जी का जन्म हुआ तो जन्म होते ही पूतना आ गई, अगासुर, बकासुर, तृणासुर, सभी राक्षसों ने आक्रमण किया। और हम जरा सा कष्ट आता है तो उसी से घबरा जाते हैं, डोल जाते हैं अपनी भक्ति से। जरा सा कष्ट आ गया, अरे आंधी आई तो बारिश भी आएगी, बारिश आई है तो तूफान भी चलेगा, ठंडी हवाएं भी चलेंगी और हम घबरा जाएं, लेकिन बाद में सुख भी होगा। वो आंधी बारिश हमारे लिए फल फूल, धान्य, गेहूं, मक्का, बाजरा, अनेक तरह की वस्तुएं खूब लहराते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, अपने मार्ग पे अटल रहना चाहिए। तभी हम उस भक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। विघ्न तो आएंगे, विघ्न हर चीज में आता है, हर चीज कठिन है। हाजिर है हर जगह पर, लेकिन नजर आता नहीं। और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। योग साधन तो करना पड़ेगा और हम साधन से मुंह मोड़ लें, मुझे तो नींद आ रही है रे। किसी संत ने कहा भाई भजन करो, मुझे नींद आ रही है, तो फिर सो जाओ, नींद आ रही है, सोना ही है। या गुरु ने कहा भजन कर लो और हम कहीं नींद आ रही है तो फिर सो लो या भजन कर लो, एक ही काम होगा। सो तो रहे ही हैं, जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं, लेकिन जो जागे सो पावे। और जो सोवे सो खोए। तमें उसको जानना है, अपने को भजन में विलीन करना है कि हमें इस शरीर का भी कोई भान ना रहे। ऐसा भजन होना चाहिए कि हम इस नश्वर शरीर को भी भूल जाएं और केवल केवल उस सच्चिदानंद का ध्यान रहे, उस परमात्मा का ध्यान रहे, श्री राम का ध्यान रहे। उनके चरणों में हमारा मन विलीन हो जाए, उनकी सूरत देखते देखते। सामली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। कि आप ही मेरे सर्वस्त्र हैं, आप ही मेरे जीवन आधार हैं।
हरि मेरे तुम हो जीवन आधार, मेरे प्राण आधार, मेरे सतगुरु मेरे राम, आप ही मेरे जीवन के आधार हो। बाकी तो सब ये माया है, संसार की माया है। और माया से मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हमारा मन प्रभु चरणों में होगा। दौलत भी वही सार्थक है जो प्रभु चरणों में लग जाए, सेवा में लग जाए। श्वास सफल सोई जानिए जो सत सुमिरन होए, और धन सफल सोई जानिए जिससे सत्य कर्म होए। सत्य कर्म में जो लगे वही धन सफल है। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए। चार बत्तियां भी मैं उनसे कर ना सकी, 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 चार बत्तियां भी मैं उनसे डर ना सकी। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए। उनके आते ही पत्थरा गई पुतलियां, उनके आते ही उनके आते ही पत्थरा गई पुतलियां, उनके आते ही पत्थरा गई पुतलियां। बंद हो गई लगन सभी नाड़ियां, बंद हो गई धड़कन सभी नाड़ियां, बंद हो गई धड़कन सभी नाड़ियां, बंद हो गई धड़कन सभी नाड़ियां। जो कमाया था धन, जो कमाया था धन धाम, जो कमाया था धन कपट जाल से, जो कमाया का धन कपट जाल से। वो खजाने गड़े के गड़े रह गए, वो खजाने गड़े के गड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए।
पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। चार बत्तियां भी उनसे मैं कह ना सकी, चार बत्तियां भी उनसे मैं कहना सकी। कुछ कहती जुबां मेरी हिल सकी, कुछ कहती जुबां मेरी ना हिल सकी, कुछ कहती जुबां मेरी ना हिल सकी। पढ़ के धड़कने चलते चलते सभी रुक गई, धड़कने चलते चलते सभी रुक गई। धड़कने चलते चलते सभी रुक गई, धड़कने चलते चलते सभी रुक गई। मुख में ताले लगे के लगे रह गए, मुख में ताले लगे के लगे रह गए। मुख में ताले लगे के लगे रह गए, मुख में ताले लगे के लगे रह गए। बोले के डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मेरी फूलों से डोली सजाई गई, मेरी फूलों से डोली सजाई गई। मेरी फूलों से डोली सजाई गई, मेरी फूलों से डोली सजाई गई। एक अनोखी चुनरिया उड़ाई गई, एक अनोखी चुनरिया उड़ाई गई। एक अनोखी चुनरिया उड़ाई गई, अनोखी चुनरिया उड़ाई गई। माँ की ममता रो रो के कर गई, माँ की ममता रो रो के बिखर गई। मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए, मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए। ओ मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए, मेरे बाबुल खड़े के खड़े रह गए। के डोली पिया द्वार पर आ गए, के डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मेरे चंदन से सेज सजाई गई, मेरे चंदन से सेज सजाई गई। ऊपर से दुल्हनिया सुलाई गई, ऊपर से दुल्हनिया सुनाई गई। लाख की जिंदगी खाक में मिल गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। लाख की जिंदगी खाक में मिल गई,
गए और पुण्य में खड़े थे खड़े रह गए। भोले की डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमां पड़े के पड़ रह गए। मेरे अरमां बड़े के बड़े रह गए। हो मेरे अरमां बड़े के बड़े रह गए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सारा कुनबा कबीला खड़ा का खड़ा रह जाता है। साथ क्या जाना है? साथ वही जाना है जो हमने भजन कर लिया, खाया पिया तेरे अंग लगेगा और दिया लिया तेरे संग चलेगा। जो कुछ हमने यहाँ कर लिया वो हमारे साथ जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो। मत किसी का तू यहाँ पर दिल दुखा। और दिल दुखाने की नहीं है यहाँ पर जगह। किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। जितना हो सके अच्छा करो, ना हो तो भी अच्छा करो, और यदि फिर भी ना हो तो बुरा भी किसी का ना करो। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे भी ना बनो, अन्यथा फूल बनो ताकि सबको सुगंध आए। ये जीवन फूल की तरह होना चाहिए। तो यही जीवन का सार है। नंदीश्वर बोले मुनि परम तपस्वी महर्षि अत्रि अनुसुईया जी के पति थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छा बस स्त्री से जब ऋतव नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लग गए। ऋषि मुनि इंद्र आदि देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान पर गए और सबने मिलकर एक स्वर में शिव जी की बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अत्रि का दुख कहा। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु साथ बैठे सम्मति करने लगे। अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वह तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबकी जिहा से सबके जीवों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव आप संसार भर के पूजनीय हैं, माने गए हैं। तब प्रभु ईश्वर सृजन रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने केवल शिव जी के पुत्र के कारण ही स्त्री सहित उनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। तीनों देवता बोले हैं, मुनिराज जैसा आपने संकल्प किया है वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा ईश तथा विष्णु समान हैं, अतः हमारे अंश से तुम्हारे
3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को चले गए और अनसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर अनसुईया से ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों देवता उत्पन्न हुए। चंद्रमा के अंश से दत्त शिव जी के अंश से मुनि श्री दुर्वासा उत्पन्न हुए। दुर्वासा ने दयालुता बस बहुतों के धर्म की परीक्षा सूर्यवंशी राजा अम्बरीश भी इन्हीं दुर्वासा की परीक्षा ली थी। महाराजा अम्बरीश सप्तऋषि के स्वामी थे जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था। दुर्वासा ने नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर प्राण का विचार किया और जो ही प्राण पर बैठने वाले थे दुर्वासा वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा को मुनि उनके कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? और बड़े क्रोधित हुए। इसका फल मिलेगा ऐसा कहकर ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने श्राप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय राजा की परीक्षा को सुदर्शन चक्र आया और शिव जी की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव जी ने विष्णु के लिए दिया था तो सुदर्शन शांत हो गया और राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। उनके इच्छित भोजन करने योग्य इसी प्रकार एक बार दुर्वासा ने राम जी ने भी नियम किया था, हमारे और तुम्हारे संवाद में कोई ना आने पावे और जो आएगा उनको तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। इच्छित भोजन नियम किया, हमारे तुम्हारे संवाद में कोई आने ना पावे। तब एक समय जब दोनों मान भाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले गए। इससे राम जी ने अपने प्राण के अनुसार शीघ्र अपने भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। राम जी के इस दृढ़ नियम को से दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। इसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ ने कृष्ण जी की परीक्षा ली थी और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वो नित्य ही बहुत ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। ऐसी प्रसिद्धि सुनकर उनकी परीक्षा लेने गए। जब कृष्ण जी ने रथ जोत उसमें रुक्मिणी को बैठा कर चले तो दुर्वासा जी पहुंच गए। श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें ये वर दिया, तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाएं। दुर्वासा जी रथ पे सवार हो गए और कहा कि रुक्मिणी और तुम दोनों मेरे रथ को खींचो घोड़ों की जगह। ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए हैं। और रुक्मिणी और कृष्ण जी ने रथ को खींचा तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। कहा, ब्रह्मा तुम्हें मैं वरदान देता हूं। खीर बनवाई और खीर बनवा के कि मैंने खीर का भोजन करना है। अब बड़ी अच्छी खीर बनाई और खीर बना के जब परोसी तो कहा इसे अपने शरीर पे मल लो।
और जो ऋषि कह देते उनकी बात भला हम और आप तो क्या टाल सकते हैं, लेकिन भगवान भी नहीं टाल सकते थे। और उन्होंने सारे खीर अपने शरीर पे मल ली। और उनका शरीर वज्र का हो गया। केवल एक पर पैर के तलवे पे नहीं लगाई थी, जिसमें वो ब्याध का बाने लगा, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की लीला पहले से ही नियुक्त हो चुकी है। चिंता ना करो, हमारे आपके लिए भी पहले ही नियुक्त हो चुका है कि क्या होना है। फिर हम टेंशन में रहते हैं, हाई टेंशन हाई टेंशन। उसने पहले ही लिख दिया है। तो चिंता का है कि चिंता तो नाम की करो कि आज भजन नहीं हुआ मेरे से, मैं आज मंदिर नहीं जा सका, कथा हो रही है राम मंदिर में तो मैं कथा में नहीं पहुंच सकी, ऐसा मन में होना चाहिए। लेकिन हम तो संसार की टेंशन लेके रखते हैं। टेंशन इस चीज की करो यदि करनी है। और हमें तो संसार की टेंशन, आज पैसा नहीं आया, आज वहां से नहीं आया, उसने नहीं दिया, दुनिया भर की टेंशन लेके रखते हैं। ये सब छोड़ देनी चाहिए। उन्हें सब कुछ नियुक्त कर दिया कि कब क्या मिलना है, कब हमें धन मिलना है, कब हमें ज्ञान मिलना है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान पे चलने की कि हम ज्ञान मार्ग पे चलें। इस तरह दुर्वासा प्रसन्न हो गई और वरदान दिया कि दृढ़ दुर्वासा दिया। इसी प्रकार उन मुनिश्रेष्ठ ने। और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव के पुत्र तो ब्राह्मणों की भक्ति कर नित्य अद्भुत भोजन जी मानते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, ऐसा प्रसिद्धि सुनकर उनकी परीक्षा लेने गए। जब कृष्ण जी ने रथ जोत उसमें रुक्मिणी बैठा कर चले तो दुर्वासा पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के हो जावें। ऐसे जब एक समय दुर्वासा नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे, उन्होंने नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दे दिया था। वो वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया और दुर्वासा जी ने अपने गुप्त अंग ढक लिए। उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी राम जी का समाचार सुनाया। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, एक समय जब शिव जी विष्णु का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश काम से बड़े व्याकुल हुए। राम जी के कार्य करने के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री सप्तऋषियों ने उसके वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री के वर्ण के द्वारा राम जी का कार्य करने को उसे अंजनी में प्रवेश कराया। और फिर तो उस वीर्य से महाबली हनुमान, पराक्रमी बानर शरीर वाले हनुमान जी अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को लघु फल जानकर निकल गए। उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की
तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न अपनी माता के पास गए, सब वृतांत कहा। फिर बिना यज्ञ उन्होंने सूर्य के सब विद्याएं पढ़ी। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले और सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री हरण से महान खिन्न थे, ऋषभ पर्वत पर रहते थे और हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उससे मंत्री हो गए। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनकी अनेक साथ मित्रता हुई। राम जी ने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी बाली बानर राजा को मार डाला। फिर उन बानेश्वर हनुमान जी ने बहुत बानरों के साथ ले सीता जी की खोज की और जब वो ये जाना कि जानकी जी लंका में गई है, तब समुद्र को लांग कर वहां लंकापुरी को गमन किया। वहां जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी राम जी का समाचार सुनाया, सीता जी का शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ बहुत से राक्षसों को मार डाला। रामचंद्र के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्म फांस द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा दे। बहुत कष्ट देना चाहा, इससे कुर्पित हो उन्होंने संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल राम भक्त विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा राम जी के पास आए और सीता जी ने जो अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे राम जी को आज्ञा से बानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में फेंका और सेतु बंधु बनाया। राम जी कहने लगे कि मैंने शिव की पूजा करनी है, उसके बिना मैं समुद्र पार नहीं जा सकते। बहुत पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध राम जी ने विशेष शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी ने विजय पर वर पा राम जी ने लंका को घेर लिया। वहां हनुमान जी ने बहुत से दैत्यों को मार मार कर राम जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। ये सब उन महादेव जी का अंश था जिससे प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित राम जी को सुखी किया। उन्हीं की रक्षा की महाबली हनुमान जी ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित सब देवताओं को सुख दिया। आई रावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए, तरह रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने राम जी को बड़ा सुखी किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। नंदीश्वर बोले, मुनि श्रद्धालु, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे। भैरव को द्वारपाल नित कर ज्यों ही भीतर गए, त्यों ही सुशील रक्षा उनकी सेवा करने लगी। पश्चाताप परम स्वतंत्र कुछ ही देर में उनके लीला का प्रसव हो गया। जन्म पार्वती के द्वारा से बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। त्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया और पार्वती जी को स्त्री भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती ने उनके भाव को समझ गई और उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती ने उस भैरव को श्राप दे दिया, तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस प्रकार तो पृथ्वी पर आकर मनुष्य
योनि प्राप्त करेगा। पार्वती द्वारा श्रापित होने से भैरव को बड़ा दुख हुआ। तब शिव जी वहां आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का श्राप भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बेताल हो गए। और पश्चाताप उनके स्नेह से पार्वती से शिव जी ने भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिया। और वहां शिव जी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। इस तरह भगवान की अनेक लीलाएं हैं, कहां तक वर्णन करें। ये कथाएं केवल हमें समझाने के लिए हैं। और मैं फिर कहता हूं, सार तो भजन ही है कि हमें कैसे भजन में लगे। ये सब प्रभु की लीलाएं हैं। नंदीश्वर बोले ब्रह्म से तू जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले। समुद्र किसके द्वारा मथा जाए ये विचार हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करो। ये आकाशवाणी हुई और तुम्हारे सारे ये कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे तो अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले आने जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चाताप सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर में उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल आए। फिर वासुकी की रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं की महेश्वरी भृगु पुत्री लक्ष्मी निकली। धनवंतरी बैग, चंद्रमा, पारिजात, कल वृक्ष, उच्चे सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख का कामधेनु, कौस्तुमणि तथा अमृत निकला। साथ ही अमृत के कालकूट विष भी निकला। अब अमृत तो झटपट देवता और दैत्य उस पे झपटने लगे तो उसके साथ कालकूट विष भी निकला। कहा इसको कौन पिएगा। ये सावन का महीना ही था जब समुद्र मंथन हुआ। विष को कौन पान करे, बड़ा झंझट हो गया। उससे सभी दिशाएं जलने लगी, हाहाकार होने लगा। अब क्या होगा, तो भगवान की स्तुति की। और भगवान प्रकट हुए। भगवान शिव भक्त वत्सल शिव जी ने कालकूट विष को अपने गले में उतार दे देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा पी ली और मनुष्यों ने धनवंतरी बैग को लिया और मुनिवरों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चाताप अमृत के लिए महिला मालिन चित्त हुए तथा विजयी चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ। मदिरा दैत्यों ने पी ली, ठीक है ना, फटाफट
जहर भगवान ने पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। अमृत बचा तो उसके लिए दैत्यों में और देवताओं में झगड़ा हो गया कि हम पिएंगे कि हम पिएंगे, क्योंकि जब राक्षस शराब पी लेते हैं ना तो उनके अंदर सहस्त्र गुना बल आ जाता है। फिर वो कहते हैं मेरे समान तो कोई भी नहीं है। ऐसा ही होता है ना संसार में भी कि मेरे आगे कुछ भी कोई कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ। और जब सुबह उतर जाती है तो उनके कुछ याद भी नहीं रहता। तो बड़ा आपस में संग्राम हुआ। विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का भेष धारण कर दैत्यों के उसे अमृत छीन लिया और देवताओं को पिलाया। भगवान ने मोहिनी रूप कर लिया और राक्षसों के पास गए कि ऐसे तो ये देने वाले नहीं। भागते गए, भागते भागते जब समुद्र में से नासिक में पहुंचे तो वहां कुछ बूंदे छलकी। तो जहां जहां वो बूंदे छलकी वहां वहां कुंभ का मेला लगता है। अब 27 में नासिक में कुंभ है। उसके बाद उज्जैन पहुंचे तो उज्जैन में कुछ बूंदे छलकी, वहां भी 27 में ही कुंभ लगेगा। जब नासिक का कुंभ लगता 28 में, एक साल बाद उज्जैन का कुंभ लगता है अवंतिकापुरी में। उसके बाद प्रयाग पहुंचे तो वहां कुछ बूंदे छलकी, वहां भी कुंभ का मेला लगता है, क्योंकि वहां उस समय अमृत का प्रादुर्भाव होता है। और आते आते हरिद्वार में आके भगवान ने वो अमृत कलश लिया और लेके बद्रीनाथ में जाके उसका देवताओं को पिलाया। कुछ हरिद्वार में पिलाया, कुछ हरिद्वार में भी कुंभ लगता है। और जब वो उसी पात्र में उन्होंने अमृत और मदिरा दोनों उत्पन्न कर दिए और उसी पात्र से राक्षसों को पिलाने लगे, उसी से देवताओं को पिलाने लगे। तो राक्षस तो मदमस्त हो गए और देवताओं को कुछ नहीं हुआ। राहु ने सोचा कुछ दाल में काला है, ये तो सब बौरा गए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। राहु ने जो है देवताओं का रूप बना के जैसे गए और जैसे अमृत पिया वैसे ही चंद्र सूर्य ने देख लिया और उन्होंने कहा कि विष्णु जी छल हो गया, राहु ने अमृत पी लिया। और अभी उसके कंठ तक गया था, तभी भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया। सुदर्शन चक्र चला के राहु का सिर काट दिया और उसके 2 ग्रह बन गए, एक राहु और एक केतु। और रावण कर अनेक युद्ध दुर्मद पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनके मुनियों देवताओं ने बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश में से शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव की स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल ले जाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वित किया। नंदीश्वर बोले, शिव जी ने वृषभ धारण कर गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनके प्रचंड गर्जना से नगर गिर पड़े, पहाड़ विध्वंस होने लगे, पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रव विष्णु को सामान किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही करना चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों को क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप विष्णु को अपने सिंगों को खुरों से उन्हें मारा और कुपित रूप से उस मार से विष्णु से कितने ही पुत्र प्राण रहित मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देख उन पर अपने
बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उस विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णु भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, मैं मूर्ख हूं जो आपकी माया से मोहित हुआ आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को अक्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि। तब विष्णु के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल चुके हो, युद्ध क्यों करने लग गए? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुविचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु लज्जित हो वहां से चलने लगे। शिवजी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कहकर शिव ने अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाला और विष्णु को दिया। विष्णु जी स्वर्ग चले गए। वृषभ भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर लौट गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। नंदीश्वर बोले, मुनि, एक समय जब देवताओं ने वृत्रासुर के परास्त हो कर दिया तो उन्होंने सब आयुधों को दक्षिची ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक को यात्रा की। यहाँ पहुंच लोक पितामह ने उन्हें अपनी 7 वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर में मौन हो विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दत्तिची के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, तभी तुम्हारा कार्य पूर्ण हो सकता है। इन वचनों को सुनकर वो दत्तिची के पास गए और उनसे भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना की और भगवान ने उनको आश्वासन दिया। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता है। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। समय ऐसे निकल जाता है कि कोई पता ही नहीं लगता। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव हरदन की धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे।
आसन गरुड़ासन वृषवाहन साज। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। बोले माला धारी। चंदन मृग मग सोई। चंदन मृग मग सोहे। बोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादि सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध कमंडल चक्र त्रिशूल डरता। बोले चक्र त्रिशूल करता। जग हरता जग करता। जग हरता जग करता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी। बोले ब्रह्मचारी। उठ भोग लगावे शिव जी का दर्शन पावे। महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रण अक्षर के मध्य। ओम अक्षर के मध्य यह ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी चित फलता। हरि ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव। आरतन की धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय दीनानाथ हरि। हर हर जय जय राधे श्याम हरि। भक्त जनों के शंकर दास जनों के अवगुण हंसर वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन। स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख
संपत्ति घर आवे, बल से वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे। नाथ पिता तुम मेरे, शरण किसकी शरण पढ़ो मैं किसकी, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, दास करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम, अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश, ईश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख बल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति, सविद मिलहु दयामि, कैसे मिलहु कृपा तुमको मैं तुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। हो दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम्हारी, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार परम तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार कार्य मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुमको अर्पण तेरा, तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर आरती जो कोई न गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी हे हरि हर स्वामी मनवा चित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ नाथ हरे। हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के मन सिर पिला दो दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल असु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार सियावर
जय जय राम हे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वरण सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए। श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तो मम प्रिय भरत संभाई। जैस बदन तुमरो यश गावे। असगे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ईसा। मुखवीर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु। लीले ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जल दिलांग गए अचिरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होतना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा। अपनी तेज सहारो आपे। तीनों लोग हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर दिगंधन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि दाता। अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रघुज रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही। हनुमत से ही सब सुख करहे। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। देव सब सुरभूप श्यावर राम। जय जय राम मेरे मन बसी। सीता राम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। देव देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भाव भय। बार बार वर मांगऊं हरसदेव श्री रंग पद सरोजन पावई भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के दे और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरण सेव। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा
शरण पड़ा हे है। दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनहगार की विनती सुन सतगुरु महाराज। जो मैं बोध गबोध हूँ मेरे परम पिता को राज। बंसरे वाले सामरे दो दर्शन एक बार। चरण शरण के बेनते छुटे न तेरा साथ। बाकी झांकी राम की बसे हृदय के बीच। जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर के चंद्र भगवान की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही बोली जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शिव पुराण भगवान की जय। सभी ग्रंथों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले सुबह